हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज को नए तरीके से कटिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। ये तकरीबन 1 मीटर फैब्रिक है। तो इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है, अच्छे से प्रेस करके। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी क्रीज वगैरह नहीं है, बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके और मैंने इसको रख लिया है डबल फोल्ड करके। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए ये हमें पहले इस फैब्रिक को इधर से थोड़ा सा सीधा कर लेना है, इस तरह से। तो एक लाइन लगा के हम इसको, जो ये छोटा बड़ा फैब्रिक इधर से हो जाता है, उसको हम इस तरह से लाइन लगा के और सीधा कर लेते हैं। तो ये लाइन मैंने लगा ली है। अब हम जो कि बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो बैक में हम हुक और आई की पट्टी लगाने वाले हैं। तो इस साइड से हम किनारे वाली साइड से आधा इंच इधर निशान लगा देंगे, क्योंकि ये आधा इंच हमारा हुक और आई की पट्टी में चला जाएगा मार्जिन में। तो आधा इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ही फैब्रिक ले लेते हैं, ताकि हमारी जो ब्लाउज की फिटिंग है उसमें हम जब सिलाई करें तो उसमें हमारा फैब्रिक कम ना पड़े। तो हम इसलिए पहले से ही आधा इंच फैब्रिक हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये आधा इंच मैंने बैक के लिए ले लिया है। और ये मैंने निशान अच्छे से लगा लिया है। अब इसमें हमें लेंथ के लिए मेजरमेंट का निशान लगाना है। तो लेंथ मैं इसमें हमारे ब्लाउज की 15 इंच रखने वाली हूँ। 15 इंच पे हम इसमें निशान लगाएंगे और आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए इसमें हम ये निशान लगा लेंगे। आधा इंच हमारा ये ऊपर की तरफ मार्जिन में जाएगा और नीचे की तरफ 1 इंच हमारा, जो हमारी प्लीट्स वगैरह जो भी मार्जिन का होता है, वो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए ले लिया है। तो टोटल हमारा ये 14 इंच का बन जाएगा। तो मैंने ये निशान लगा लिया है। अब हमें इसमें इस साइड में भी हमें वही 15.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इधर से हमें अब शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर के लिए हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस निशान को हम पहले सीधा कर लेते हैं इधर से। ये निशान सीधा कर लिया है। अब हम इसमें 6 इंच पे, जहाँ से हमारा ये आधा इंच का मार्जिन शुरू होता है, उधर से हम इसमें 6 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ से। और 6 इंच पे ही हम आर्म होल के लिए निशान लगाने वाले हैं, क्योंकि हम ये स्लीवलेस ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा कम ही आर्म होल लेंगे। अगर आप स्लीवलेस नहीं बना रहे हैं, अगर आप स्लीव्स इसमें ऐड कर रहे हैं, तो आप 6.5 इंच पे आप आर्म होल का निशान लगा सकते हैं। तो ये मैंने 6 इंच पे आर्म होल के लिए निशान लगा दिया है। अब इधर से एक बार हम देख लेते हैं, हमारा 6 इंच है। ये हमारा 6 इंच पे आर्म होल का निशान लग गया है। अब हमें हमारी चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो चेस्ट हमारी है 36 इंच। 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आता है। तो ये हमारा यहाँ से इस साइड से 9 इंच पे हम एक बार एक मार्क कर देते हैं। ये हमने 9 इंच पे मार्क कर दिया है। ½ इंच हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए, और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 11.5 या 11.25 इंच। 11 इंच हमारा ये टोटल हो गया है। तो अब इन निशानों को हम इस तरह से सीधा करके एक लाइन लगा देंगे, इस तरह से। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ।
हमारा चेस्ट का साइज होता है 9 इंच, तो 9 इंच पे हमने एक मार्क किया यहाँ से। फिर हाफ इंच हमने इसमें लूजिंग के लिए ऐड कर दिया, और 1.5 इंच या 2 इंच पे आप मार्जिन के लिए निशान लगा सकते हैं। 1.5 इंच या 2 इंच पे आप मार्जिन के लिए, मैंने यहाँ पे 1.5 इंच के लिए मार्जिन का निशान लगाया है। तो ये हमारा चेस्ट का मेजरमेंट हो चुका है। अब हमें इसमें कमर के लिए मेजरमेंट का निशान लगाना है, तो कमर के लिए भी हम उतना ही लगाएंगे। 32 इंच हमारी कमर है, तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच हमारा आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ से 8 इंच पे एक मार्क कर दिया है। डेढ़ इंच के हम इसमें प्लीट्स डालने वाले हैं पीछे बैक पार्ट में, तो 1.5 इंच हम इसमें प्लीट्स के लिए ऐड कर देंगे, और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए, हमने ऊपर भी 1.5 इंच ऐड किया है तो नीचे भी हम 1.5 इंच ही मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे, और इन निशानों को एक बार सीधा कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा मेजरमेंट हो चुका है कमर का भी, और हमारी चेस्ट का भी मेजरमेंट हमने निशान लगा लिया है। अब इन लाइनों को हम एक बार इस तरह से सीधा कर देते हैं। मार्जिन वाली लाइन को हम मार्जिन वाली निशान से मिला देंगे इस तरह से, और जो हमारी फिटिंग वाली निशान है उसको हम फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा बैक का कमर और ये इसका चेस्ट का मेजरमेंट हमने निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे इस कोने से 1.5 इंच पे, और इन निशान को यहाँ से हम मिला देंगे। चेस्ट वाले जहाँ पे हमने ये निशान लगाया था वहाँ पे हम इसको मिला देंगे इस तरह से। अब हमें इधर नेक के लिए निशान लगाना है, तो 2.5 इंच पे हम नेक के लिए निशान लगा रहे हैं इधर 2.5 इंच पे। और जितना आप डीप करना चाहते हैं बैक का नेक, उतना ही आप यहाँ पे निशान लगाएं। मैं यहाँ से सिर्फ 9 इंच पे, इधर से 9 इंच पे मैं इसका हमारी जो बैक पार्ट है उसका नेक बनाऊंगी। ज़्यादा मैं डीप नहीं पहनती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से सिर्फ 9 इंच पे निशान लगाया है, और इस निशान को हम इस तरह से तिरछा मिला देंगे। मैं इसमें वी शेप बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसको वी शेप में ही निशान लगा रही हूँ। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आप अपने नेक का शेप बना सकते हैं। अगर आप चाहें राउंड शेप बनाना तो आप राउंड शेप में इसमें इस निशान लगाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने इसमें वी शेप का ही निशान लगाया है। तो ये नेक भी हमारा निशान लग चुका है। अब हमें आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच थोड़ा सा डाउन कर देना है, और इस निशान को नेक वाले निशान से इस तरह से सीधा मिला देना है। अब हमें लगाना है प्लीट्स के लिए निशान। तो प्लीट्स के निशान हम किस तरह से लगाएंगे, जितना हमारा चेस्ट होता है उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देते हैं, और कितना आता है हमारी चेस्ट का है 9 इंच, 36 के हिसाब से 9 इंच हमारा चेस्ट हो गया, और 9 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10.5 इंच। तो यहाँ से ऊपर से हम 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इधर। अच्छा, ये तो हम हो गया हमारा ऊपर से नीचे तक का निशान। अब हमें साइड में कितना निशान लेना है हम वो देख लेते हैं। जितना हमारा चेस्ट पार्ट होता है, चेस्ट का 4th 9 इंच, 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.5 इंच। तो 4.5 इंच में हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो ये हमारा जाएगा 3.5 इंच। तो हमें इसलिए यहाँ पे 3.5 इंच पे हमें इधर से चौड़ाई का निशान लगाना है, प्लीट्स की चौड़ाई इस तरह से। और ऊपर से हमने ये 10.5 पे लगाया, तो ये हमारा आ गया प्लीट्स का सेंटर पॉइंट। ये वाला हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। नीचे भी हमें वही 3.5 इंच पे हमने इसकी प्लीट्स की चौड़ाई रखनी है, तो नीचे हमने ये 3.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे
ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट का पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब इसी बैक पार्ट को रख के हम फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की हमारी मार्किंग हो गई है। बैक पार्ट में हमें प्लीट्स में कितना आप प्लीट्स डालना चाहती हैं आप उसके अकॉर्डिंग डालें। मैंने 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है इसमें प्लीट्स के लिए, तो 1.5 इंच पे ही हम निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच हमारा हाफ में जहाँ आता है, ये हमारा 1.5 इंच है, इसको हम इस तरह से करेंगे तो ये हमारा हाफ हो गया। तो यहाँ से हम रख के इस तरह से और ये निशान लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा प्लीट्स का निशान। इसको हम इस तरह से तिरछा मिला देंगे तो ये हमारी प्लीट्स हो जाएगी। इसको हम प्लीट्स को इस तरह से डाल लेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले बैक पार्ट को हम कट करके और दूसरी साइड में हम बैक पार्ट को ही रख के फ्रंट पार्ट के लिए एक बार मार्किंग करेंगे। तो पहले हम इस पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इस बैक पार्ट को ही हम इस फैब्रिक के ऊपर इसको आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से, और इस फैब्रिक के ऊपर बैक पार्ट को ही हम इस तरह से रख लेंगे, इस तरह से। और इसको हम अपनी साइड में इस तरह से पलट लेंगे। बैक पार्ट की तो हमारी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए जो हमने ये बैक पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लिया था उसको हम इसमें फ्रंट पार्ट में ऐड नहीं करने वाले हैं। तो ये हम इसको अलग कर देते हैं 1/2 इंच फैब्रिक को, और इस फैब्रिक को हटा के फिर हम इस फैब्रिक को अच्छे से रख लेंगे। तो ये मैंने रख लिया है और हम इसकी एज इट इज मार्किंग एक बार कर देते हैं। तो ये हमने मार्किंग कर दी है। और प्लीट्स के लिए भी हम एक बार इधर से मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लीट्स लगाई थी, यहाँ पे हमारा नेक बनेगा। तो ये ऑलमोस्ट हमने इसकी बैक पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हमें इस वाले बैक पार्ट को एक बार एक साइड में हमें कर देना है। अब हमें नेक के लिए एक बार मार्किंग कर लेते हैं। तो 2.5 इंच पे हमने बैक पार्ट का नेक लिया था, 2.5 इंच पे ही हम फ्रंट पार्ट का नेक लेंगे इस तरह से। और बैक पार्ट का नेक हमने 9 इंच रखा था लेंथ हमने, और फ्रंट पार्ट के नेक की हम लेंथ सिर्फ 7 या 7.5 इंच ही रखेंगे। ज़्यादा डीप हम नेक नहीं रखेंगे। अगर आप चाहें तो डीप बना सकते हैं, बट मैं इतना डीप नेक नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैं ये 7.5 इंच पे ही मैक्सिमम इसकी नेक की लेंथ रख रही हूँ। और ये आगे का भी फ्रंट पार्ट का नेक भी मैं वी शेप में ही बना रही हूँ। तो ये मैंने वी शेप का निशान लगा दिया है। हमने 6 इंच पे हमने ये आर्म होल का निशान लगाया था, तो 6 इंच पे हम एक बार यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। 6 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। और 6 इंच पे हमने आर्म होल की लेंथ का निशान लगाया था, तो 6 इंच पे हम ये एक बार मार्किंग करके निशानों को अच्छे से मैच कर लेते हैं इस तरह से। क्योंकि निशान थोड़ा सा बैक पार्ट से हमने सिर्फ एक आइडिया के लिए लगाया था कि हमें ये आइडिया हो जाए, लेकिन हमें अपने थोड़ा सा मेज़र तो करना ही पड़ता है। तो देखिए आप, ये थोड़ा सा पॉइंट हमारा 2 पॉइंट हमारा आगे की तरफ निकल रहा था, तो हमने अभी इसको सेट कर दिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो हमने जो निशान 6 इंच पे लगाया था उसको हम अंदर की तरफ 1/2 इंच बढ़ा लेंगे इधर। तो अंदर की तरफ 1/2 इंच बढ़ा के हम इसको ऊपर वाले निशान से मैच कर देंगे इस तरह से। अब बैक पार्ट के नेक के लिए हमने 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई लगाई थी, लेकिन हम फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे इस तरह से।
नेक भी हमारा हो गया है, आर्म होल भी हमारा हो गया है। अब हमें प्लीट्स के लिए निशान लगाना है। तो फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट से 1 या 1.5 इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम रखेंगे। तो मैं ये 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। ये 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इसको 1 इंच एक्स्ट्रा पे हम मार्किंग कर देंगे, क्योंकि हम इसमें प्रिंसेस कट की शेप देने वाले हैं। तो हमारा जो ये फैब्रिक है, हो सकता है थोड़ा सा छोटा बड़ा कम पड़ जाए, तो हमें इसमें पहले से ही 1 इंच फैब्रिक ऐड कर लेना होता है, ताकि हमारा नीचे से जब हम इसकी काट छाट करेंगे तो हमारा फैब्रिक कम ना पड़े। तो इसके लिए मैंने इसको पहले से ही 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है नीचे की तरफ से। और 3.5 इंच पे हमने प्लीट्स का निशान लगाया था। 10.5 इंच में ऊपर से हमने सेंटर पॉइंट के लिए निशान लगाया था। 3.5 इंच पे हम सेंटर पॉइंट को इधर से मिला लेंगे इस 10.5 वाले इंच से। अब हमने 10.5 इंच पे ये निशान लगाया है। अब हमें इसमें प्रिंसेस कट की शेप देनी है, तो 10.5 पे हमारा जो ये ऊपर पॉइंट बनता है, इसको हम 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब 1 इंच ऊपर बढ़ाया, यहाँ पे हमने एक निशान लगा देना है। ये 10.5 का तो हमारा है ही, बट ये हमने 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है, क्योंकि हम इसमें प्रिंसेस कट की शेप बनाने वाले हैं। तो इस निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब इधर जो आधा इंच हमने ये कम किया था, उधर पे ही हमने इस निशान को इस तरह से थोड़ा थोड़ा राउंड करते हुए मिला लेना है, इस तरह से। तो ये हमारा हो गया, ये वाला निशान भी हमारा लग गया है और ये निशान भी हमारा लग गया। अब हमें प्लीट्स के लिए निशान लगाना है। तो प्लीट्स के लिए हमें क्या करना है, अब नीचे से हमें 3.5 जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, वहाँ से हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है ऊपर, इस तरह से। तो हम देख लेते हैं, हमारा जो चेस्ट मेजरमेंट है वो बिल्कुल ठीक आया है। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी इसमें, क्योंकि 1/2 इंच हमारा वैसे भी हमारा प्लीट्स में चले जाने वाला है, तो हमने 3.5 इंच पे एक निशान लगाया है, 3.5 इंच पे। अब हमें इधर से जो हमारा शेप आएगी बिल्कुल परफेक्ट कप की, उसके लिए हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो हमें प्लीट्स का किस तरह से मेजरमेंट लेना है वो देखिए। हमारा कमर का मेजरमेंट है 8 इंच। 8 इंच हमारा कमर का साइज़ है, तो हम यहाँ पे 8 इंच के लिए निशान लगा देते हैं एक बार। तो ये 8 इंच हमारा कमर हो गया। अब इधर से लेके इधर तक जितना हमारा फैब्रिक बचता है उसको हम नाप लेते हैं। तो ये हमारा मैक्सिमम 3.25 इंच हमारा फैब्रिक बचा है, तो 3.25 को ही हम हाफ में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा कितना आता है उसको हम देख लेते हैं। ये हमारा आता है इतना, 1.5 इंच। 1.5 इंच से एक पॉइंट हमारा एक्स्ट्रा है, तो हम इधर से जो हमारा ये पॉइंट हमने निकाला है 3.5 इंच, यहाँ से हम इधर और इधर जितना हमारा मेजरमेंट इधर से आया, इधर ये निशान लगा देंगे। ये निशान हमने कैसे लगाया है, जो हमारा 8 इंच से और ये मार्जिन वाला जितना भी फैब्रिक बचा है उसको हम नाप लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा जितना आता है उतना ही हमें प्लीट्स के लिए निशान लगाना है। तो ये 3.5 इंच आया है, तो 3.5 इंच को हम इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से यहाँ से और यहाँ तक 3.5 इंच पे हमने मार्किंग कर दी है। जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसको हम सीधा कर देंगे। अब इन निशानों को, जो ये हमने निशान लगाए थे, इनको हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं, इस तरह से।
ये निशान हमारी सीधी हो गई। ये हमारी प्लेट्स बिल्कुल सीधी डलेंगी। अगर आप इसको काटना चाहें तो आप इसको बीच में से कट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह से सिलना है तो आप ऐसे भी इसको सिल सकते हैं। बिल्कुल जो हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर हमें सिलाई करते जाना है। तो अब यहाँ से हमें इसको इस तरह से यहाँ तक तिरछा मिला देना है, इस तरह से। और इधर भी हमें इसको तिरछा मिला देना है। ये हमारी प्लीट्स का निशान लग चुका है। प्लीट्स हमारी हो गई है। ये प्रिंसेस कट की हम शेप दे देंगे। तो हमें, अगर आप इसको इसी तरह से सिलना चाहें तो इसी तरह से भी आप इसमें प्लीट्स, जिस तरह से हम नॉर्मल ब्लाउज में प्लीट्स डालते हैं उसी तरह से हम इसमें हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर करके इसको प्लीट्स की शेप देके और फिर नीचे भी हम इसी मार्किंग के ऊपर सिलाई कर सकते हैं। अगर आपको इसको कट करना है तो आप इसमें हाफ इंच अंदर की तरफ मार्जिन रखते हुए कट करेंगे, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, यहाँ पर। लेकिन मैं इसमें कटिंग नहीं करने वाली हूँ, मैं सेम इसी मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो मैं इसको कट नहीं करूँगी, मैं इसको इसी तरह से प्रिंसेस कट शेप में रखने वाली हूँ। तो हाफ इंच हमारा जो ये अंदर वाला है, ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल का निशान था। ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल का निशान है। यहाँ से हमें हाफ इंच मार्किंग इधर से प्लीट्स के लिए कर लेनी है, ये वाली। और यहाँ से हमें प्लीट्स इस तरह से बनाते लाना है, जिस तरह से हम 4 टक्स ब्लाउज में प्लीट्स बनाते हैं उस तरह से हमें यहाँ से प्लीट्स बनाते लाना है। तो ये फ्रंट पार्ट की भी हमारी मार्किंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, नीचे से हमें इस साइड से हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करके और इस यहाँ जो हमारी प्लीट्स जहाँ से स्टार्ट होती है उस निशान को इस हाफ इंच वाले निशान से इस तरह से तिरछा मिला देना है, इस तरह से। और इधर आप जो शेप बनाना चाहें, अगर आप इसको इस तरह से स्ट्रेट रखना चाहें तो आप इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह से थोड़ी सी डिज़ाइनर शेप देना चाहें तो आप इसको यहाँ जो हमने 3.5 इंच पे ये मार्किंग की थी, यहाँ से यहाँ तक आप इसको इस तरह से मिला सकते हैं, इस तरह से। तो ये हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसकी हम सेम इसी मार्किंग के ऊपर और हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये आधा इंच हमने इधर मार्जिन नहीं छोड़ा था। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमें इसी सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। और ये हमारा इनर वाला ब्लाउज़ है तो हमें इन्हीं पैटर्न्स को रखकर इनर पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है और फिर इनकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो स्टिचिंग करना तो आप लोग सभी को आता ही होगा। अगर आपको स्टिचिंग करना नहीं आता है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसकी स्टिचिंग करना भी सिखाएंगे। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और मेरी ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।